सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिस्काउंट अर्थात बटा। बटा का आज मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूं। इससे प्रीवियस मैंने 2 पार्ट आपको अच्छे से इसके पढ़ा दिए हैं टाइप वाइज। तो कृपया करके जो स्टूडेंट इस वीडियो को अभी देख रहा हो या नए सिरे से देख रहा हो, तो आप प्रीवियस इसके 2 पार्ट जरूर देखना, जिसमें से थ्योरी कंप्लीट होगी, कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की, जो कि आपका एसएससी जीडी के लिए टारगेटेड है बिल्कुल। और टॉप 10 क्वेश्चन गणित के टॉपिक वाइज इस सेशन में अपने डेली लगाते हैं, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का एसएससी जीडी एग्जाम को क्लियर करना। तो चलिए इसी के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक दुकानदार क्रय मूल्य से, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देखते हैं भाई, डेली आपको इस बात को कहता हूं कि शेयर कर दिया करो ज्यादा से ज्यादा। और दूसरी बात, जितने स्टूडेंट इस सेशन को कंटिन्यू देखते हैं, अंत तक जुड़ के कॉपी पेन लेकर बैठना है, खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, खुद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए इसी के साथ में प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करें। क्रय मूल्य से, सीपी से कितना अधिक मूल्य अंकित करें, यानी अपने को बताना है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने अधिक है, और वो भी परसेंटेज में, ताकि अंकित मूल्य पर तो 10% की और छूट देने के बाद में 20% का लाभ। देखो, मैंने आपको कल भी इस बात को अच्छे से समझाया था कि जब भी आपको मेरे बच्चों छूट दे रखी हो, डिस्काउंट दे रखा हो और प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा हो, ठीक है, तो दोनों चीजें अगर आपके पास गिवन है तो आप याद रखना है सीपी रेशियो एमपी, आपको कॉस्ट प्राइस का अनुपात मार्क प्राइस से निकालना है। तो जब आप इन दोनों का रेशियो निकाल दोगे तो चीजें बन जाएंगी आपके पास। सीपी का रेशियो एमपी के साथ में इस प्रकार से रिलेटेड होता है कि 100 में से मैं डिस्काउंट कर दूं, अनुपात कर दूं 100 में प्लस प्रॉफिट करके, तो वो हमेशा सीपी अनुपात एमपी के इक्विवेलेंट होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो 100 में से डिस्काउंट है मेरे भाई 10% का, 100 में से 10 की छूट दे दी, 90 में बेचा, आया ना। अनुपात 20% का लाभ, 100 पर 20 का प्रॉफिट, तो 120 यानी 120 में बेचा। यही तो आपसे कहा गया कि सीपी जो है मेरे बच्चों, सीपी जो है वो एमपी से कितने % अधिक है, ठीक है ना, कहा ना। क्रय मूल्य से कितने % अधिक है एमपी, क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य से देखो कितना अधिक है, 90 से 120 कितना अधिक हो गया, 20 ये 10 और ये 130 या ओनली 30 हो गया ना। चलिए याद रखना 30 अधिक हो गया मेरे भाई, 30 अधिक हो गया, किस पर हो गया, 90 पर, सीपी से हुआ। अरे सीपी से एमपी तो ज्यादा हुआ, ये देखो। और परसेंट बनाने के लिए इंटू क्या कर देंगे बच्चों, 100, 0 से 0 कट गई, 3 के पहाड़े से 3 बार, 100/3 कितना होता है, 1/3 इंटू 100 है ये, ठीक है। या तो आप 3 का 100 में डिवाइड कर दो, भाग दे दो, या 1/3 की अगर फ्रैक्शन याद है तो सीधा सीधा निकाल सकते हो परसेंटेज में, 33 सही 1/3%। 1/3 कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 33 सही 1/3% की। तो ऑप्शन सी इज द राइट। इसमें एक लॉजिक सेट करना था कि अपने को एक तो सीपी चाहिए और एक अपने को एमपी चाहिए, यानी अंकित मूल्य चाहिए, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया, जो कि ये कह रहा है कि क्रय मूल्य जो है वो एमपी से कितना अधिक है, सॉरी, क्रय मूल्य से एमपी कितना अधिक है, क्रय मूल्य से एमपी कितना अधिक है, मार्क प्राइस कितना अधिक है, ठीक है। तो देखो मार्क प्राइस 120 है और आपका सीपी जो है वो 90 है, तो 90 से देखो 120 कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, किससे, 90 से, बटा में 90% बनाना है, गुना में 100। कंप्लीट है। चलिए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छे से बताया था। छपा हुआ मूल्य, इसका मतलब क्या होता है, छपा हुआ का मतलब होता है अंकित किया गया उस पर, यानी मार्क प्राइस आपको दे रखा है। तो मार्क प्राइस कितना दे रखा है, एमपी आपको 900, ये गिवन है वैल्यू आपको। क्वेश्चन पढ़िए, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% डिस्काउंट पर खरीद कर इसे 900 रुपए में बेच देता मेरे भाई, यानी कि 40% इस पर डिस्काउंट देता है और 900 रुपए में भाई इसको क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो आपसे लाभ का परसेंटेज पूछा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन। देखिए, अच्छा परसेंटेज पूछा लाभ का, तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा परसेंटेज पर खेलने की कोशिश करें। देखिए, खुदरा व्यापारी 40% बटे पर खरीद कर 900 रुपए में बेच दे रहा है,
अब डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था कि मार्क प्राइस पर जो भी डिस्काउंट दे रहे हो आप वस्तु को आगे चलकर क्या करोगे, बेचोगे मेरे भाई, सेल कर दोगे। आया ना। अब 900 रुपए आपका मार्क प्राइस था और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कितने का दिया, 40%। ठीक है, बटा दे दिया 40। 900 का 40% कितना आ जाएगा, 360। अरे 900 का 40% कितना आ गया ये, अगर आप 900 ले रहे हो और 900 का मैं 40% होता है 2/5, और इससे मैं काटूं तो देख लो। ठीक है, इससे भी नहीं काटना तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। 900 का 40%, परसेंट का मतलब होता है बटा में 100, 100 से 100 कट गया, 9 चौके 36, 360। 900 पर आपने 360 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में, 900 पर 360 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में, तो डिस्काउंट इसमें से कम कर दो। 900 मार्क प्राइस था आपका, इधर गया 4 मेरे भाई, 8 में से 3 गया 5, 540 में बेच दोगे। 540 में क्या कर दोगे, बेच दोगे। बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट है तो 900 में से कम कर दिया, 540 में बेचा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि 900 रुपए में बेच देता है। ये क्या चीज है कि 40% बटे पर खरीद कर, 40% बटे पर खरीद कर 900 रुपए में बेच देता है। हमें लाभ परसेंट चाहिए। 40% बटे पर खरीद कर। ठीक है, इसके अंदर दो चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। 40% बटे का यहां पे क्या मतलब रहेगा भाई, 40% बटे का यहां पे क्या मतलब, 40% बटे पर खरीद कर, है ना, 40% बटे पर खरीद कर आगे चलकर उसको बेच रहा है। इसका मतलब देखो क्या यहां पे, यानी 40% का जो डिस्काउंट है वो किस पर ले लिया भाई उसने, 540। देखो अपने पास क्या आ गया, 360 है ना, 360 तो अपने पास यहाँ पे डिस्काउंट था, 540 अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया था, 540 अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया था। तो देख लो भी, अपने को लाभ चाहिए, है ना। 900 रुपए में बेच देता है तो चलो वही बात होगी, 900 रुपए में तो बेच ही रहा है। अगर मैं 900 रुपए को बेचने का मूल्य मान के चलूं तो मैं इसको खरीदने का मूल्य मान सकता हूं क्या भी। अगर मैं 900 रुपए को बेचने का मूल्य लेके चलूं, सेलिंग प्राइस लेके चलूं, ठीक है, तो खरीदने का मूल्य मैं किसको ले लूं, 540 को, क्योंकि इस पर खरीद रहा है वो। तो इसका मतलब फिर लाभ मेरा कितना आएगा, 360 का लाभ आएगा, जो कि डिस्काउंट भी दे रखा था, आपने डिस्काउंट के हिसाब से लिया। तो 540 पर मेरे बच्चों, 540 पर अगर मैं कहूं कि 360 का आपने क्या ले लिया, लाभ ले लिया, और आपको परसेंटेज बनाना है तो गुना में 100 लगा दोगे आप। ये लो, 0 से 0, 9 के पाड़े से 4 बार, 9 के पाड़े से भाई मेरे 6 बार। ठीक है, चलिए 2 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 3 बार, ये आ गया 2/3 इंटू 100, तो यानी 200/3 आ गया। या सीधा सीधा अगर आप इसको 2/3 लिखो तो 2/3 की फ्रैक्शन होती है भाई मेरे 66 सही 2/3%। परसेंट अगर आपको फ्रैक्शन बहुत अच्छे से याद है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप चीजों को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। बस आपको सिर्फ इतना देखना था इस प्रश्न में कि पूरे प्रश्न के अंदर एक बेसिक सी चीज दे रखी थी, 900 रुपए छपा हुआ मूल्य, हम इसको अंकित मूल्य लेके चल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 40% का बटा भी दे रहे हैं, लेकिन वो कहता है 40% के बटे पर खरीद रहा, 900 रुपए में बेच रहा, 900 रुपए में बेच रहा, और 900 पर ही वो 40 का बटा लेकर खरीद रहा। तो 900 पर 40 का बटा भाई 360, 900 पर 360 का डिस्काउंट ले लिया, खरीद कितने में रहा। हालांकि बेचने का मूल्य चाहिए था, लेकिन इसको खरीदने का मूल्य माना जा रहा है। अगर इसको खरीदने का मूल्य माना जा रहा, सीपी माना जा रहा मेरे भाई, तो फिर बेचने का मूल्य कितना है, 900 दे ही रखा उसने, 900 बेचने का मूल्य है, खरीदने का मूल्य 540 है, तो 360 का लाभ हुआ। ये तो बताना प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 360 का 540 पर। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, बटा 540 इंटू 100, काटा पीटी की मेरे भाई आंसर कितना आ गया, 66 2/3%। आया ना। इस बात को अगर समझे हो तो लाइक करना वीडियो को, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कोई विक्रेता अपने माल के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वही बात है, क्रय मूल्य सीपी, क्रय मूल्य का मतलब सीपी। बड़ी गौर से देखना इस क्वेश्चन को, अपने माल के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य से 30 अधिक, अगर क्रय मूल्य में 100 ले लूं तो इसका 30% कितना आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा, और 30 अधिक अंकित करता है, यानी मार्क कितना करेगा, 100 पर 30 अधिक 130, मार्क कितना कर दिया भाई उसने, 130 कर दिया। ठीक है, चलिए, किंतु नगद भुगतान पर वो 15% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट मेरे बच्चों 15% का दे रहा है, तो 15% इज इक्वल टू 15% का डिस्काउंट आपके पास, ये बटा के बराबर। और डिस्काउंट हमेशा एमपी पर होता है, मार्क प्राइस पर होता है।
ठीक है, मार्क प्राइस आपके पास 130 है, इसका मैं 15% निकाल लूं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए तो इसका 15% निकाल देते हैं ताकि चीजें अपने पास आ जाए। तो 130 का 15% कितना आएगा मेरे बच्चों? 130 का 15%, परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 लगाएंगे, एक जीरो से जीरो कट गई। 15 का कर दीजिए 13 से गुना, 5 अपने 15 3 45 का 5 हसल बच गई 4, 15 कम 15 और 4 19, नीचे एक जीरो थी, ये लो 19.5। 130 का 15% आया 19.5, यानी ये डिस्काउंट है। 130 में से मेरे बच्चों 130 में से अगर वो 19.5 की छूट दे देता है तो बेचेगा कितने में? 5 आ गया यहाँ पे, यहाँ रहेगा 129, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 1 गया 11, 110.5 में बेच देगा, ये लो 110.5। ठीक है, बेचने का मूल्य आ गया मेरे पास 110.5, सेलिंग प्राइस कितना आया मेरे बच्चों? 110। कंप्लीट है। कि बीच में मैं कैलकुलेशन भी आपको इसलिए करके दिखा देता हूं, इसलिए बता देता हूं कि आप चीजों को बहुत विस्तार से समझें, बड़ा मजा आए, मैथ का आनंद लो मेरे भाई। ठीक है ना, कंपटीशन तो कर ही रहे हैं, गणित का आनंद लो, भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ के कैसे चीजों को कैरी कर रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई 110.5 क्या बना आपका? सेलिंग प्राइस आया। और खरीदने का मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना था आपके पास? 100 वाली चीज को 110.5 में बेच दिया, इधर से इधर बना दिया डायग्राम। 100 वाली चीज को 110.5 में बेच दिया, लाभ कितने का होगा? 10.5 का दिख रहा है सर यहाँ, 10.5 का लाभ परसेंट, 10.5 का क्या हुआ? परसेंट। ठीक है, तो दो लॉजिक थे इस क्वेश्चन में। एक तो पहली लाइन के हिसाब से आपको निर्धारित करना था सीपी कितना रखना है, एमपी कितना रखना है। 30% ज्यादा था आपका सीपी से एमपी, तो एमपी 130 आ गया। अब एमपी पर ही डिस्काउंट होता है। अरे भाई डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य कितना था? 130। 130 का 15% कितना है? 19.5। 130 में से 19.5 का डिस्काउंट, तो वस्तु बेचेंगे कितने में? सेलिंग कितने में करेंगे? 110.5। घटा दिया 130 में से 19.5, हाँ ना, 110.5 में बेचा। 100 वाली चीज को 110.5 में बेचा, यानी 10.5 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। कंप्लीट है। ठीक है, रिवाइज भी करवा दिया, आगे बढ़े। चलिए आज के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो कृपया करके सभी स्टूडेंट देखो इसको। आज के सेशन को केवल जीडी को लेकर टारगेटेड तो है ही है, लेकिन जीडी के अलावा अन्य कैंडिडेट भी इसको देख सकता है, जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है। किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% के लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि हुई? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेरे भाइयों, इसने क्या दे रखा है? इसने छूट दे रखी है और प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है। क्वेश्चन पूछा अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि हुई? अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी? ठीक है ना, अंकित मूल्य में, तो अंकित मूल्य के अंदर लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी होगी? ठीक है, इन दोनों में वृद्धि पूछिए, लेकिन इन दोनों में वृद्धि तभी निकलेगी, लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य। इन दोनों में वृद्धि कमी तभी आएगी जब इन दोनों का मान हो, और मान आपको पता ही है अनुपात से निकल जाएगा, सीपी रेशियो एमपी, क्योंकि डिस्काउंट और प्रॉफिट दे। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट करूंगा तो 100 में से डिस्काउंट, 100 में से 10% का डिस्काउंट, क्वेश्चन में देखा 90 सीपी आ जाएगा, अरे रेशियो आ जाएगा, अरे 10% का छूट है ना। मार्क प्राइस 8 का लाभ, भाई 100 पर 8 का लाभ 108, ये लो जी। अब देख लो सीपी से एमपी कितना ज्यादा, 90 से 108 कितना ज्यादा भाई? 10 ये हो गया, 8 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है, 90 पे है, कितनी वृद्धि होगी? परसेंट में बतानी है, गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 9 के पड़े से 2 बार, 2 × 10 कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 20%। कितना आया? 20%। कंप्लीट है। बेहद आसान चीज है, बेहद मजेदार चीज है, बस आपको ये लॉजिक याद रखना। मैंने आपको कल वाली क्लास में भी कहा था कि सीपी रेशो एमपी वाला एक वो फॉर्मूला याद रखो, यानी कि 100 में से डिस्काउंट कम कर देना, डिस्काउंट देखते ही, ठीक है, और 100 में लाभ जोड़ देना, प्रॉफिट जोड़ देना, ठीक है। और एक आपको ये याद रहना चाहिए कि अगर मैं एमपी पे मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा हूं तो मैं वस्तु को बेच रहा हूं, ठीक है। और अगर मैं कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर लाभ या हानि ले रहा हूं, प्रॉफिट ले रहा हूं, तब भी मैं वस्तु को बेच रहा हूं। ये बेचने का मूल्य कॉमन रहेगा इसमें, ठीक है। बस ये दो फॉर्मेट अगर आपको इस चैप्टर में से याद हो गए, मान के चलिए आपकी क्लियर है सारी की सारी। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5। देखिए मेरे भाइयों, किसी वस्तु का लागत मूल्य सीपी, उसके अंकित मूल्य का, ये लो अंकित मूल्य का
2/5 है। इसका मतलब CP 2 हो गया, MP 5 हो गया। तो चलो जी, CP अनुपात MP, ठीक है। तो CP तो 2 आ गया मेरे बच्चों, MP कितना आ गया, 5 आ गया। कंप्लीट है यहाँ तक, एनी डाउट? आगे बढ़े। 10% की छूट पर बेचता है, 10% की छूट पर बेचता है। अब छूट 5 का 10% निकालने से बेहतर है भाई इसको मैं 0 बढ़ा दूं, 100 का गुना कर दूं, क्योंकि कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। और इसका कोई मकसद नहीं है, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। रेशो में है तो आप यहाँ पे चाहे 10 का गुना करो, 1000 का करो, चाहे 100 का करो। मैंने 100 का कर दिया। 500 आ गया आपका MP। MP का 10% छूट देता है। 10% होता है 1/10, 0 से 0 कट गई, 50 की छूट दे दी, ठीक है। 500 पर 50 की छूट दे दी। वस्तु कितने में बेची भाई, 50 में से 500 में से 50 रुपये छोड़ दिए तो 450 की दे दी वस्तु आपको। तो CP था 200, SP बेचा कितने में, 550 में बेचा। तो देखो लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ भाई, 200 वाली चीज पर 450, 250 का लाभ हो गया। कितना आ गया, 250 का लाभ हो गया। इस पर हो गया, CP पर 200 पर। परसेंट बनाना लाभ का इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटेंगे 250 को, 125। लाभ परसेंटेज कितना आ गया, 125%। कितना आ गया बच्चों, 125%। कंप्लीट है यहां तक? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये बनाइए क्वेश्चन। यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर, साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर। काफी अच्छा क्वेश्चन है। साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर, ठीक है। यानी छूट जो है ना, डिस्काउंट है, वो अंकित मूल्य के, मार्क प्राइस के मेरे भाई, मार्क प्राइस के 1/4 के बराबर है। 1/4, 1/4 कितना होता है मेरे बच्चों, 1/4 होता है। तो 4 का गुना इधर करेंगे तो ये मेरे भाई डिस्काउंट देखो 1 आ गया, MP 4 आ गया। सीधा सीधा भी लिख सकते हो, डिस्काउंट 1 आ गया, MP 4 आ गया, ठीक है। बात होगी यहाँ पे कंप्लीट है। चलिए, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि मैं डिस्काउंट को 0 बढ़ा दूं और MP को यहाँ पे 0 बढ़ा, रेशो बन गया। ये आसान हो जाता है, 0 का गुना इसलिए करता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब मेरे भाई छूट होने वाली हानि 15% की है, तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, ठीक है। इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है। देखो मेरे भाई 400 अगर आपका मार्क प्राइस है, सुनना मेरी बात को, 400 अगर आपका मार्क प्राइस है यहाँ पे और डिस्काउंट 100 का दे दिया, 100 का डिस्काउंट दे दिया आपने, 100 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में, 300 में बेच दिया। अरे सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य 300 आ गया, और 300 पर 15% की हानि भी है, 15% की हानि भी है, ठीक है ना, 15% की हानि भी। अगर मैं 15% की हानि ले रहा हूं, हानि वाले केस में क्या होता है भाई, हानि वाले केस में ये होता है कि CP बड़ा होगा SP से। तो 15%, 300 का 15% कितना आ जाएगा भाई, 45। तो 45 इसमें से जोड़ दूंगा अगर मैं, ठीक है ना, 45 अगर इसमें से मैं जोड़ देता हूं तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, CP यहां पे आ जाएगा भाई 300 का 15%, ठीक है ना। तो चलिए, कोई SP आप 300 ले रहे हो ना, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक बात बताता हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास 15% की हानि हो रही है ना, तो 15% की फ्रैक्शन बना लो, 15/100, 5 के पाड़े से 3 बार, 5 के पाड़े से 20 बार, चलो जी 3/20 हानि। 20 आपने CP माना, 3 की हानि हुई, 17 में आपने बेचा, और आप कहते हो बेचा कितने में, 300 में। तो यहां से भी सीधा सीधा पता लग रहा है भाई कि आपको यहाँ पे बेचने का मूल्य तो चाहिए, आपको तो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात चाहिए। तो लागत मूल्य देखो 20 मानी, तभी 3 की हानि हुई, और 3 की हानि 300 के बराबर है, देखो, ठीक है ना। तो मेरे भाई आपकी 20 की यहाँ पे आपने लागत होगी, और 3 की हानि 17 की आपकी क्या होगी, बिक्री होगी। तो भाई ये तो बताना था, 20/17, चलो ठीक है। 15% हानि है तो 15% की फ्रैक्शन बना ली, नीचे वाला CP माना, CP पर 3 की हानि, इसका मतलब 17 में बेचा भाई, 17 में बेच दिया, ठीक है ना। तो CP था 20 में खरीदा, 17 में बेच दिया, यही तो चाहिए था अनुपात, यही तो पूछा आपने। लागत मूल्य, CP और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा भाई, ठीक है। अब सर इस 300 का यहाँ पे क्या मतलब, ये तो 3 की हानि ले ली ना इसके बराबर, ठीक है ना। अब इस SP का क्या मतलब, क्योंकि जब आपने फ्रैक्शन ही बना ली 15% की, इस बात को समझे।
चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, पूरा नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसे सेल में 15% छूट पर बेचा जाता है, 4% की हानि होती है, लैपटॉप का सीपी बताइए। वही चीज अभी अभी निकाला। तो मार्क प्राइस देखो भाई मेरे, बड़ी प्यारी चीज है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज है। 12,000 मार्क प्राइस है, 12,000 पर ये कह रहा है 15% की छूट पर बेचती है। 12,000 का 15% निकालें, 15% कितना आ जाएगा? 1,800 आ जाएगा। अगर 12,000 में से 1,800 मैंने छूट दे दी तो 12,000 में से 1,800 कम कर दो, ये लो जी, जीरो आ गई, जीरो आ गई, इधर आ गया 10, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 1 गया भाई 10। तो बेचा कितने में? 10,200 में बेच दिया। ये बेचने का मूल्य है सीपी एसपी। तो मार्क प्राइस पर जो डिस्काउंट देते हैं तो बेचते हैं, सेल करते हैं भाई, सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पे। 4% की हानि होती है। अगर भाई आपका एसपी 10,200 है, इस पर 4% की हानि होती है, ये लो जी, ये आपका सेलिंग प्राइस है। 4% को अभी फ्रैक्शन में बना लो, आगे की कहानी। 4% बराबर होता है मेरे भाई 1/25। 25 अगर आपका सीपी है, इस पर 1 की हानि हुई तो बेचा 24 में, और आप कह रहे हो कितने में बेचा? 10,200 में बेचने का मूल्य। 1 बराबर कितना आ जाएगा? भाग दे दो 24 का, काट दो यहां से, 5 के पड़े से 1 बार डबल जीरो, 12 बार, 12 से काटेंगे भाई इसको तो 12 चौके 48, 3 बच गए, 12 दूनी 24, ठीक है, 6 बच गए, 12 65। 1 का मान कितना आ गया? 425। मेरे भाई 1 का मान कितना आ गया? 425 आ गया। जब 1 का मान 425 आ गया तो आपको किसका मान चाहिए भाई? 1 का मान 425 आ गया, आपको चाहिए सीपी, लागत मूल्य पूछा, क्रय मूल्य। सीपी आपने 25 माना था, 1 का मान 425 आया, अभी आपने निकाला, तो 25 का मान चाहिए आपको, इंटू कर दो 25 से। 425 से 25 का गुणा करना आपको, 425 से 25 का गुणा करेंगे तो भाई आ जाएगा आपके पास 10,625। 25 का मल्टीप्लाई है ना, तो 625 तो लास्ट में बनेगा, एक ही ऑप्शन में 10,625। ठीक है, आप गुना करके भी देख सकते हैं, 425 का 25 से गुना करके देखिए भाई 10,625 बनेगा। तो यही तो आपको चाहिए था सीपी। ठीक है, तो सीपी इतना, इस पर 4% की हानि, तो बेचा इतने में। तो आपको सीपी पूछा था, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आएगा 10,625। बात समझ में आई या नहीं आई पहले ये बताइए, है ना, बड़ा मजेदार लॉजिक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे बच्चों। इसी प्रकार अगला प्रश्न, ये काफी छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन। किसी व्यापारी ने, प्रश्न को देखो, किसी व्यापारी ने अपने व्यवसायिक बटे की दर 25% से 15% कर दी, सेलिंग प्राइस में कितनी वृद्धि हुई? अगर मैं 100 मान के चलता हूं मार्क प्राइस, इस पर इसने कहा 25% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 100 का 25%, 100 में से 25 डिस्काउंट दे दिए, बेचेंगे कितने में? 75, क्योंकि सेलिंग प्राइस चाहिए। इसने यही तो कहा है क्वेश्चन में पढ़ा, विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, विक्रय मूल्य चाहिए। तो पहला केस था। दूसरा केस, 100 में से दूसरा बटा कितना? 15%। 100 का 15%, 15 ही आ जाएगा। 100 में 15 की छूट दे दी, 85 में बेच दिए भाई, ये लो। पहले सेलिंग प्राइस 75 था, 85 है, कितनी वृद्धि होगी? 10 की वृद्धि होगी। किस पर होगी? 75 पर। गुणा में क्या चाहिए बेटा? 100, परसेंटेज बनाना। 25 के पाड़े से 3 बार, 25 के पाड़े से 4 बार। ठीक है, 10 × 4 कितना होता है बच्चों? 40/3। 40/3 को क्या लिख सकता हूं मैं? 13 × 39, 13 सही 1/3%। मजा आया? 13 सही 1/3%। ऑप्शन सी इज द राइट। कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है? ठीक है, बस सारा काम लैंग्वेज का है। बटे की दर 25% से 15% कर दी, तो बटे की दर है ये, यानी ये डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट के लिए मार्क प्राइस तो लेना पड़ेगा। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस पहला 100 मान लिया, 100 पे 25 का डिस्काउंट, इतने में बेच दी। 100 पर 15 का डिस्काउंट, इतने में बेच दी। तो बेचने का मूल्य कितना बढ़ा? 75 से 85, 10 बढ़ गया। 75 पर गुना 100, 13 से 1/3%। हाँ या ना कहिए पहले कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपको खुद बनाना है। ये आज का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जवाब मुझे हर बच्चा कमेंट बॉक्स में देगा। एक दुकानदार 20 रुपए की छूट देता है, रुपए में दे दी भाई छूट। ठीक है, दोगुना करके बेच देता है। ठीक है, छूट को दोगुना कर देता है और 80 रुपए में बेच देता है। कुल कितने % की छूट दी गई? छूट पूछिए, परसेंटेज, डिस्काउंट पूछा है, कुल कितने % का डिस्काउंट दिया गया भाई? तो इस प्रश्न को आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि उत्तर कितना आया।
यस और नो? तो ये था मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज का एक बेहतरीन सेशन डिस्काउंट का पार्ट 3 जिसमें मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए। आशा करता हूँ आज के क्वेश्चन बेहतरीन रहे होंगे, समझ में आया होगा। जहां समझ में ना आए वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं कल पार्ट 4 में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।